आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं एडोबी इनडिज़ाइन के अंदर। तो देखिए एडोबी इनडिज़ाइन को जब आप ओपन करते हैं तो बाएं तरफ देखिएगा टूल बॉक्स आपको दिखाई देता है। तो हो सकता है आपका टूल बॉक्स इस तरह से वन रो में दिखाई दे रहा होगा। अब जब इसके ऊपर में दो बटन राइट हैंड साइड पॉइंटिंग करता हुआ दो बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो वन रो में सारे टूल्स दिखाई दे रहे थे वो दो रो में आपको दिखाई देने लगेगा। अब रहा सवाल सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ऊपर में देखिएगा दो टूल्स आपको माउस जैसा रहता है, माउस जो कर्सर रहता है सेम उसी तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए दो टूल है, सेम टू सेम एक ही जैसा लग रहा है। एक देखिए वाइट कलर का है, दूसरा है आपको ब्लैक कलर का। तो जो पहला वाला जो टूल है सिलेक्शन टूल और जिसका शॉर्टकट दिया हुआ वी दिया हुआ है। अब ये जो सिलेक्शन टूल ये क्या काम आता है इसके बारे में जानेंगे। तो सिलेक्शन टूल से इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसे हमें सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे शेप है, अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसको मूव कराना है कहीं भी पेज के लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसे मूव करा सकते हैं। आप किसी भी टूल्स का अगर आपको यूज़ करना है तो पहले तो ये सिलेक्शन टूल रहता है, उसके बाद मान लेते हैं इस टूल में जाना है तो रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं एक यहाँ पे देखिए शेप बना लेता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर इसमें थोड़ा फिल कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए मैंने फिल कर लिया। अब सिलेक्शन टूल पे मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग चाहेंगे तो इस शेप को इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा छोटा इसको हम लोग स्केलिंग भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर से हर जगह से आप इसको स्केलिंग कर सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट को भी टान के हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। प्लस इसे पेज में कहीं पे भी हम लोग इसको इस तरह से मूव करा सकते हैं। प्लस कॉर्नर में देखिएगा यहाँ पे जैसे ही कॉर्नर पे हम लोग माउस पॉइंटर रखेंगे तो रोटेशन टाइप का आपको दिखाई देगा। अब उसे इस तरह से हम लोग घुमा भी सकते हैं, कोई भी शेप रहे उसे इस तरह आप रोटेट भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉर्नर को राउंड करना है, किसी शेप है जैसे ये एक शेप आपको दिखाई दे रहा है तो छोटा सा देखिए कि येलो आपको बटन दिखाई देगा, अगर उस पर क्लिक करेंगे और कॉर्नर पे ले जाएंगे तो इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग रोटेट भी, कॉर्नर को रोटेट भी कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल से हम लोगों ने क्या जाना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, उसको स्केल करा सकते हैं, उसको रोटेट करा सकते हैं। ये देखिए मैं रोटेट भी करा दे रहा हूँ। अब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, देखिए सबको अगर सिलेक्ट करना है तो हम लोग इस तरह से ड्रैग करके पूरा का पूरा सबको सिलेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद चाहे तो इसे आप डिलीट कर दीजिए, मूव कीजिए, कहीं भी ला के रख दीजिए पेज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं ऐसे। प्लस आपको किसी मेनू में जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से भी आप किसी भी पर्टिकुलर मेनू में आप जा सकते हैं। तो ये काम था सिलेक्शन टूल का। ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एंकर पॉइंट रहता है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, पाथ को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे ये जो टूल है आपका रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करते हैं और मैं नॉर्मल से इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप मैंने बना लिया। बनाने के बाद हो सकता है इसका जो आउटलाइन अभी आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इसका आउटलाइन को मैं थिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं देखिए थोड़ा सा इसको थिक कर लिया, मोटा कर लिया, जिससे आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं देखिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, जिसे हम लोग वाइट टूल भी बोलते हैं, वाइट कलर का है तो कोई कोई इसे वाइट टूल भी बोलते हैं। तो इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। तो डायरेक्टली इस पर रख के आप इसको इधर से उधर मूव भी करा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट है, अगर आप इसको मॉडिफाई करना है तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फिर एक बार इस पर क्लिक किया। अब इसको अंदर की तरह देखिए, इसको देखिए इस तरह से मैं मूव करा के इसको ट्रायंगल नुमा शेप भी इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। देखिए इस तरह से दे दिया। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को मुझे मूव कराना है तो ये आप इसको ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा देखिए इधर से मूव करा सकते हैं, इधर से भी मूव करा सकते हैं, देख सकते हैं। इस पॉइंट पे काम करना है तो यहाँ पे बाहर क्लिक किया, फिर इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे इसे, ये देखिए इसको मैं इस तरह से मूव करा सकता हूँ। प्लस ये दो पॉइंट अगर मुझे इसको कुछ मूव कराना है तो दोनों को इस तरह से, अब इस दोनों पॉइंट एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए दोनों पॉइंट, ये देखिए स्क्रून जिसको बोलते हैं हम लोग, स्क्रू करना, शेयर करना, देखिए इस तरह से हम लोग मूव भी करा सकते हैं। उसके बाद उसी तरह हम लोग ये जो पाथ है, पाथ करने के बाद लाइन है देखिए,
और ऑब्जेक्ट मतलब चाहो तो उसमें देखिए क्लोज है। अब ये पाथ है, देख सकते हैं लाइन ड्रॉ किया हुआ। अब इसमें भी सेम उसी तरह से हम लोग एक पॉइंट को अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक, इस पॉइंट को मुझे यहाँ से देखिए ऐसे क्लिक करके इसको इस तरह से लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको लेफ़्ट राइट ऐसे हम लोग मूव भी करा सकते हैं। पर्टिकुलर जो पॉइंट रहता है, एंकर पॉइंट सब है, उससे हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। अब ये सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, सबको इस तरह से देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया, सबको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से राइट क्लिक करके अगर इसमें क्लियर का ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट में जाके एडिट में जाके यहाँ से भी हम लोग बैक स्पेस दबाने से भी डिलीट हो जाता है। यहाँ क्लियर पे क्लिक कर देंगे, सारा का सारा क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल टूल पे, यहाँ पे क्लिक किया, एक रेक्टेंगल शेप बनाया इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा इसका आउटलाइन को हम लोग थिक कर देते हैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को, दोनों को पॉइंट को इस तरह दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर वाला पॉइंट को। अब देखिए मैं इसको मूव करूँगा, ये देखिए इस तरह से शेयर कर सकते हैं, इस तरह से देखिए इसको स्क्रू कर सकते हैं। एकदम ईजी है, कोई पॉइंट को आपको मॉडिफाई करना है तो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीक़ा से। ये देखिए इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए पॉइंट को आप देख सकते हैं, एंकर पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं। ये डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं एडोबी InDesign के अंदर। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।